न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, दानवाशियों का संघर्ष। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था। उस समय दानवंशी बसने के लिए कोई भूभाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस समय तक उन्हें इज़राइली वंशों में कोई भूभाग नहीं मिला था। दानवंशियों ने अपने वंश के 5 योद्धाओं को सोरा और एश्तौल के देश का भेद लेने और उसका निरीक्षण करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, देश का निरीक्षण करने जाइए। तब वे एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश में मीका के यहाँ आए और उन्होंने वहीं रात बिताई। जब उन्होंने मीका के घर में उस नवयुवक लेवी को उसकी आवाज से पहचान लिया, तब उन्होंने उसके पास आकर उससे पूछा, तुम्हें यहाँ कौन लाया है? तुम यहाँ क्या करते हो और यहाँ तुम्हारा व्यवसाय क्या है? उसने उन्हें उत्तर दिया, यह सब मीका ने किया है। उसने मुझे पुजारी के काम में नियुक्त किया। इस पर वे उससे बोले, तुम ईश्वर से पूछो कि हमारी यह यात्रा सफल होगी या नहीं। पुजारी ने उनसे कहा, शांति से जाओ, यात्रा में तुम पर प्रभु की दया दृष्टि है। तब वे 5 व्यक्ति आगे चलकर लाइश आए। उन्होंने देखा कि वहां वे के लोग सिदोनियों की तरह शांतिपूर्वक और भयरहित रह रहे हैं। उस देश में किसी राजा का शासन नहीं था और कोई वहां अधिकार जताने नहीं आता था। लईश के निवासी सिदोनियों से दूर रहते थे और किसी के अधीन नहीं थे। जब वे 5 व्यक्ति सोरा और एश्तौल में अपने भाई बंधुओं के पास लौट आए तो उनके भाई बंधुओं ने उनसे पूछा, आपका क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, चलिए हम उन लोगों पर आक्रमण करें, क्योंकि हमने देखा कि उनका देश बहुत उपजाऊ है। आप लोग क्यों चुप हैं? क्या वहां जाने में विलंब ना कीजिए और उस देश को अपने अधिकार में कीजिए। वहां पहुंचने पर लोग आप पर संदेह नहीं करेंगे। ईश्वर ने वह विस्तृत देश आपके हाथ दे दिया है। वहां पृथ्वी की किसी वस्तु की कमी नहीं है। मीका के घर से मूर्तियों की लूट। इस पर सोरा और एश्तौल से दान कुल के 600 सशस्त्र पुरुष वहां के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने यूदा के किरियत यारीम के पास पड़ाव डाला, इसलिए आज तक वह स्थान महाने दान कहलाता है। वह किरियत यारीम के पश्चिम में है। वहां से आगे बढ़कर वे एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश में और मीका के घर पहुंचे। उन 5 पुरुषों ने जो लईश प्रांत का भेद लेने गए थे, अपने भाई बंधुओं से कहा, आप क्या जानते हैं कि यहाँ किसी के घर में एफोद, देव मूर्तियाँ और एक ढली घड़ी मूर्ति है। अब आप ही सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। तब वे उस ओर मुड़कर उस नौजवान लेवी के घर के पास आए जो मीका के यहाँ था, और उसने कुशल क्षेम पूछा। 600 सशस्त्र दानवंशी घर के द्वार पर खड़े हो गए। वे 5 पुरुष जो देश का निरीक्षण करने गए थे, एफोद, देव मूर्तियाँ और ढली गढ़ी मूर्तियाँ लेने के लिए घर में घुसे। इस बीच वह पुजारी भी उन 600 सशस्त्र पुरुषों के साथ घर के द्वार पर खड़ा रहा। जब वे एफोद, देव मूर्तियाँ और ढली गढ़ी मूर्ति लेने घर में घुसे, तब पुजारी ने उनसे कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, चुप रहो, अपने हाथ से अपना मुंह बंद किए रहो। तुम हमारे पिता और हमारे याजक बनकर हमारे साथ चलो। क्या तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं कि तुम एक आदमी के घर के पुजारी बनने की अपेक्षा इज़राइल के किसी वंश और कुल के पुजारी बन जाओ? यह सुनकर उसका हृदय फूल उठा। वह एफोद, देव मूर्तियाँ और ढली गढ़ी मूर्तियाँ लेकर उन पुरुषों के साथ चल दिया। वे वहां से आगे बढ़े। उन्होंने बच्चों, ढोरों और सामान को आगे कर लिया। जब वे मीका के घर से कुछ दूर चले गए, तब मीका के आसपास रहने वाले पुरुषों ने एकत्र होकर दानियों का पीछा किया और पास आकर उनको ललकारने लगे। दानियों ने मुड़कर मीका से पूछा, यह क्या बात है कि तुम दल बल सहित हमारा पीछा कर रहे हो? उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे द्वारा बनवाई देव मूर्तियाँ और मेरे पुजारी को लिए जा रहे हो। फिर मेरे पास बच ही क्या जाता है? इस पर भी तुम मुझसे यह क्यों पूछते हो कि बात क्या है? दानवंशियों ने उत्तर दिया, बकबक मत करो,
ऐसा न हो कि कुछ क्रोधी व्यक्ति तुम पर टूट पड़े और तुमको एवं तुम्हारे परिवार को अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। ऐसा कह दानवंशी आगे बढ़े। मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, मुड़कर लौट आया। लईश पर अधिकार और वहां पूजा स्थान की स्थापना। दानवंशी मीका के बनवाए हुए सामान और उसके पुजारी को लेकर लाइश पर आक्रमण करने गए, जहां लोग अपने को सुरक्षित समझकर शांति में निवास करते थे। दानवंशियों ने लाइश के निवासियों को तलवार के घाट उतारा और उनका नगर जला दिया। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह सिदोन से बहुत दूर था। अन्य किसी दूसरे से भी उसका कोई संपर्क नहीं था। वह बेत रहोब की घाटी में था। इसके बाद उन्होंने उस नगर का पुनर्निर्माण किया और वह उससे बस गए। उन्होंने इज़राइल के पुत्र और अपने कुलपति दान के नाम पर उसका नाम दान रखा। पहले उसका नाम लाइश था। दानवासियों ने उस ढली मूर्ति को अपने लिए प्रतिष्ठित किया। मूसा का पौत्र और गेरशोम का नाम का पुत्र योनातान तथा उसके पुत्र दानियों को देश से निर्वासित किए जाने के बाद तक उनके लिए पुजारी का काम करते रहे। मीका द्वारा बनाई हुई मूर्ति शिलो में तब तक प्रतिष्ठित रही जब तक ईश्वर का निवास शिलो में बना रहा।